और अब कोरोना की बात कर लेते हैं। जिस तरह से झारखंड में बैकलॉग पड़ा हुआ है सैंपल टेस्टिंग का, अब सैंपल्स ओडिशा भेजे जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट आ सके और उसके बाद आगे की प्रोसेस हो सके। हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, बैकलॉग की खबरें आ रही थी, देखिए 30,000 से ज्यादा सैंपल बैकलॉग पड़े हुए थे, लेकिन अब एक पहल की गई है कि ये सैंपल्स ओडिशा भेजे जाए और फिर वहां से रिपोर्ट्स आए और उसके बाद आगे की बात। देखिए, प्योर एक्सक्लूसिव मटेरियल हम इस वक्त प्रसारित कर रहे हैं। एक खास खबर है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 के पास है और ये हुआ है मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए आज के इस हालात में, और ये सैंपल ध्रुव हेलीकॉप्टर से उड़ीसा भेजे जाएंगे। और आप ठीक वो पैकेट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी आइस पैक हैं करीब करीब 10 की संख्या में मेरे ख्याल से होने चाहिए। ये वो सैंपल्स हैं जो उड़ीसा भेजे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। अगर इन सैंपल्स की बात करें तो इसमें हजारीबाग से 2000, इटकी से 1953 पीस, खूंटी से 692 और सदर अस्पताल से 1294 सैंपल हैं। और ये सारे सैंपल झारखंड सरकार के ध्रुव हेलीकॉप्टर से जो इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है, उसकी हल्की सी तस्वीर भी हमने ली है, वो आप दिखा सकते हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है, जैसे ही अंदर पेपर प्रोसेस हो जाएगा ये जो आइस बॉक्सेस हैं ये एम्बुलेंस से निकाल करके अंदर हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ये गाड़ी ही अंदर जाएगी, इसका पास बन रहा है। और ये जब 3 घंटे में जब उड़ान भर के उड़ीसा पहुंच जाएगा तो फिर 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। बताइए ये कहाँ है, क्या जा रहा है? ये सैंपल है कोरोना का, इटकी से जा रहा है। अच्छा, इटकी लैब से? हाँ, इटकी लैब से। ये कहाँ लेके आए हैं आप? ये बिरसा एयरपोर्ट, बिरसा आपको क्या कहा गया, किसको देना है? यहाँ लाइनअप हुआ है, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है किसको देना है सर। अच्छा, तो ये आप इटकी से लेके आए? हाँ, इटकी से लेकर आए। और ये अंदर हेलीकॉप्टर में जाएगा? हाँ, हेलीकॉप्टर में जाएगा। तो चलिए, यही वो पैकेट हैं जो कोरोना सैंपल के पैकेट हैं जिनको अंदर हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है और ध्रुव हेलीकॉप्टर बिल्कुल रेडी है। और इस ध्रुव हेलीकॉप्टर से ये जो सैंपल है ये उड़ीसा चला जाएगा। और उड़ीसा में जब ये लैब को सबमिट होगा तो प्रोसेसिंग के 48 घंटे के बाद ऑनलाइन किसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन यहाँ सदर अस्पताल के लैब को इन्फॉर्म कर देगा, उड़ीसा का लैब। और ये सब कुछ हुआ है मुख्यमंत्री के पर्सनल इंटरेस्ट लेने के बाद, जिन्होंने कड़े निर्देश दिए कि कोई भी जांच बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और आगे भी अगर इस तरह की स्थिति आती है तो फिर इसी तरह से राज्य सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेगी, ज़रूरी हुआ तो छोटे विमान का इस्तेमाल करेगी। ये अपने आप में एक बेहद ही बड़ा निर्णय है मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने सख्त निर्देश दिया। और इस तरह से एक बाकायदा, मेरे पीछे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव खबर है जो आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 पे ही देख पा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही हाई एंड इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन में टाइम बाउंड डिसीजन लिया हुआ है। हेलीकॉप्टर भी अभी से सिर्फ 15 मिनट पहले उड़ करके एयरपोर्ट पे आ गया है, तैयार खड़ा है। और अब जब इस गाड़ी का पास बन जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर इस सामान को लोड करके उड़ीसा के लिए रवाना होगा और ये बैकलॉग क्लियरेंस हो जाएगी। एक बार फिर मैं बता दूं कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितना सैंपल ड्यू है। तो हजारीबाग से 2000, इटकी से 1953, खूंटी से 692, सदर अस्पताल से 1294, कुल मिलाकर 5,939 लोगों के सैंपल पड़े हुए हैं इस एम्बुलेंस में, जो बैकलॉग रह गए हैं। यहाँ इसकी जांच नहीं हुई है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने सिविल सर्जन पर एडवांस टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है, और वो जायज़ भी थी।
कि इस तरह से अगर कोई जांच इतने दिनों तक नहीं होगी तो ठीक, इनको परमिशन मिल गई है। ये देखिए, अब ये एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले रही है ये गाड़ी, और इसमें 5,939 सैंपल्स हैं, और इन सैंपलों को हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर पर लोड किया जाएगा, और ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ीसा के भुवनेश्वर जाएगा, और ये भुवनेश्वर जाने के बाद ये फिर लैब को समर्पित हो जाएगा, और लैब को समर्पित होने के बाद ये जो लैब है इसकी जांच करेगा। जो यथास्थिति होगी उस यथास्थिति के हिसाब से ऑनलाइन रिपोर्ट एक बार फिर अपडेट हो जाएगी। जी आरती। बिल्कुल शाहनवाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए कि देखिए जो कोरोना सैंपल्स जांच के लिए यहाँ पर बैकलॉग पड़े हुए थे, अब ओडिशा भेजा जा रहा है और वहां से अब जांच रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जितनी जल्दी से, जितनी तेजी जांच में आएगी कोरोना के संक्रमण पर, इसके रफ्तार पर रोक लगा पाने में उतनी मदद जल्दी से मिल पाएगी।